हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट वीडियो के अंदर अपने डिस्कस कर रहे थे, प्रकाश पढ़ रहे थे अपने। लाइट वाला टॉपिक जो है वो शुरू कर रखा था। इससे पहले अपने 4 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने पहले नहीं देखा तो पहले वो पार्ट देखें। आज ये अपना 5वां पार्ट है। ठीक है जी। तो शुरू किया था अपनी सुबह जो कल जो क्लास हुई थी उसके अंदर अपनी बात कर ली थी। दर्पण जो है उत्तल और अवतल जो है, एक तो अवतल था और एक क्या था जी, उत्तल था। उनके बारे में आपने बात अपने जो है चर्चा की थी कि इनकी कुछ परिभाषाएं थी, उनके बारे में भी अपनी चर्चा कर ली थी। ठीक है ना। अब क्या करना है, इनसे संबंधित कुछ किरण आरेख बनते हैं। क्या बनते हैं? कुछ किरण आरेख। ठीक है। इन किरण आरेख हेतु कुछ क्या होते हैं, नियम होते हैं। इन नियमों को समझना बहुत जरूरी है। इन नियमों को समझना क्या है, अति आवश्यक है। नियम जो है बहुत जरूरी है। क्या है? बहुत जरूरी है। इन नियमों के बारे में अपने चर्चा आज इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। लास्ट तक जरूर बने रहें, है ना, ताकि आप नियमों को अच्छे से समझ सकें। तो देखिएगा, पहला नियम जो है अपने बात करने जा रहे हैं। ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले अपने पढ़ते हैं अवतल के नियम। अवतल दर्पण हेतु नियम। ठीक। अब इसमें अवतल के पहला नियम देखो क्या है। अब नियम जो पढ़ रहे हैं उसमें देखना कि अपने पास में कोई भी एक अवतल दर्पण होगा जिसके बाह्य पृष्ठ पर क्या होगी, पॉलिश। अंदर वाला पृष्ठ जो है वो क्या होगा, आपका परावर्तक पृष्ठ होगा। और एक क्या खींचेंगे अपने, एक खींचेंगे अपने क्या, एक अक्ष खींचेंगे जिसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ये आपका क्या है जी, ध्रुव। क्या है जी, आपका ध्रुव है। ये क्या है, आपका ध्रुव P है। यहाँ आपका सी हो सॉरी F होता है और यहाँ आपका C होता है। ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस बिंदु है और ये आपका क्या है, फोकस है। अब क्या हुआ, आपने यदि कोई प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, पहला नियम क्या कहता है, ये आपकी मुख्य अक्ष है। अगर कोई प्रकाश किरण समांतर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के क्या होती है जी, समांतर होती है। जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर मैंने एक किरण बना दी, तो परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से जाएगी, ये फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी जी, ये जाएगी फोकस से। कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, फोकस से। ये आपका पहला नियम है। कोई भी प्रकाश किरण अगर समांतर आपतित होती है तो वो कहाँ से जाती है, समांतर से जाती है, सॉरी फोकस से जाती है। कहाँ से जाती है जी, फोकस से। दूसरा नियम देखो, बहुत इजी है। ठीक है। ये आपका दर्पण हो गया, ये आपने वो उसकी पॉलिश कर दी, वो भी चांदी वाली। चांदी का कुछ फैक्ट बताया था याद हो तो। ये P है, ये F है और ये C है। अब दूसरी प्रकाश किरण जो है वो आपकी आ रही है कहाँ से, F से आ रही है। F से आपतित हो रही है, तो परावर्तन के बाद ये समांतर चली जाएगी। कैसे चली जाएगी जी, समांतर चली जाएगी। ये नियम आपने याद रखना है। अगर फोकस से क्या हो रही है, आपतित हो रही है, तो वो कहाँ से चली, कैसे चली जाएगी, वो आपकी समांतर चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। अगला जो आपको याद रखना है वो देखो, तीसरा नियम, नियम नंबर 3। ये कोई आपका दर्पण था, ये आपकी पॉलिश हो गई, ये मुख्य अक्ष हो गई, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। अब यदि कोई प्रकाश किरण सी से आ रही है, वो नियम आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप डायरेक्ट तीसरा नियम है याद रखो, पी पे। अगर कोई प्रकाश किरण पे मानी कि ध्रुव पे आपतित होती है, कहाँ पे, ध्रुव पे, तो वो जितने डिग्री का कोण यहाँ पे बना रही है ना, उतने डिग्री के कोण से क्या हो जाएगी, वो परावर्तित हो जाएगी। यानी कि जितने डिग्री कोण से आपतित हुई उतने डिग्री कोण से क्या होगी, परावर्तित होगी। यानी यहाँ पे थीटा आई बराबर थीटा आर, या आप ये कह सकते हो आई बराबर आर वाला कंसेप्ट जो है वो यूज करना है, क्योंकि परावर्तन ही होता है। दर्पण जो है किस नियम पर आधारित है, परावर्तन पर आधारित है। इजी है, क्लियर है। नेक्स्ट आप चौथा नियम तो याद रखने की जरूरत नहीं है, 2 याद रखने, 3 याद रखने हैं आपने।
पहला नियम क्या था, समांतर आती है तो फोकस से जाती है, दूसरा नियम फोकस से आती है तो समांतर जाती है, और तीसरा नियम थीटा कोण पे आती है तो थीटा कोण से ही परावर्तित होगी। अगला जो नियम है देखिए ध्यान से सुनिएगा, वो है उत्तल दर्पण हेतु। उत्तल दर्पण हेतु, ठीक है। उत्तल दर्पण में देखो क्या है, उत्तल दर्पण जो है उसमें पहला नियम आपने याद रखना है कि ये कोई दर्पण है और ये इसकी मुख्य अक्ष है, और ये यहाँ पे ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, और ये वक्रता केंद्र हो गया। अगर कोई प्रकाश किरण समांतर आपतित होती है तो वो फोकस जो है वहाँ पे आप डैश डैश करोगे और उसकी सीध में ऊपर की ओर क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ऐसे अगर मान लो नीचे से भी आ रही है तो वो भी इस तरह से आप फोकस से जो है आप डैश डैश करके इस पॉइंट तक डॉट लगाओगे और बाद में सीधी डायरेक्ट आप भेज दोगे, इस तरह से। इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है कि ये दर्पण है, ये आपकी मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सी हो गया। अगर कोई प्रकाश किरण फोकस की सीध में आपतित हो रही है, यानी ऐसे आपतित हो रही है, इसको अगर डैश डैश करके मिलाओगे तो ये एफ पे आ रही है, ये कैसे चली जाएगी, ये समांतर चली जाएगी। कैसे चली जाएगी, समांतर। और तीसरा जो है वो देखो, अगर कोई दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये आपका ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। अगर ये पी पे आपतित होती है ध्रुव पे, ध्रुव पे वही नियम लगेगा, जितने डिग्री का कोण बना के आई है उतने डिग्री के कोण बनाकर क्या है ये परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। उतनी डिग्री के कोण से क्या हो जाएगी, ये परावर्तित हो जाएगी, ये नियम लगेगा I बराबर R बड़ा। तो ये तीनों नियम जो है आपने दोनों के लिए याद रखने हैं ताकि आप किरण आरेख जो है वो आप आसानी से बना सकें। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी के साथ में एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, अगर आप टीचिंग भर्ती परीक्षा जो है उनकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे उसमें रीट प्री हो, रीट मेन हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, और आपके सिलेबस में क्या है, साइकोलॉजी है। क्या है जी, साइकोलॉजी है। तो साइकोलॉजी की हम 5 मिनट के फैक्ट लेके आ रहे हैं, और ये 22 तारीख से आपके वीडियोस अपलोड होना शुरू हो जाएंगे, 22/2 से, 22/2/24 से, सॉरी 25 से, 22/2/25 से। तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है ना। और साइंस जो है वो अभी चल रही है, ये डेल्टा बैच है। ये डेल्टा बैच के अंदर जैसे ही कंप्लीट हो जाता है सिलेबस अपना, उस सिलेबस कंप्लीट होने के जस्ट पश्चात अपने MCQs करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में जितने भी आपकी भर्ती परीक्षा में जो जो क्वेश्चन पूछे हुए सारे क्वेश्चन जो है हम करेंगे, चाहे वो आपके थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो, चाहे वो आपके कोई से भी एग्ज़ाम के हों, चाहे आप CET की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं या जेल प्रहरी जिसको कहते हो उसकी तैयारी कर रहे हैं, या आप SSC की तैयारी कर रहे हो, है ना। इसके अलावा जैसे राजस्थान में और भी बहुत सारी भर्तियां हैं जिनके अंदर आपके क्या पूछा जाता है, साइंस आता है, सामान्य विज्ञान जिसको कहते हैं। क्या आता है, सामान्य विज्ञान। तो ये सामान्य विज्ञान का जो पार्ट है ना, उसका जितना सिलेबस है वो 100% मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट कोर्स करवाऊँगा, और इसी के साथ में बाद में हम MCQs भी लेके आएंगे जो आपके PYQ में आ चुके हैं। वो आपको ये भी बताऊंगा, ये इस पेपर में आया हुआ है, ये देखो इसका आंसर ये है, और इसको सॉल्व कैसे करना है वो सारी चीज़ें करेंगे अपने। हो सकता है मैं पूरा होने से पहले ही वो वीडियो लेके आ जाऊँ या शुरू कर दूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है करंट में जो चल रहा है ना वो सामान्य विज्ञान की क्लासें चल रही है, और इसी के साथ में आपकी चल रही है नहीं चलेगी 1-2 दिनों में आपके 22 तारीख से, 22/2/25 से तारीख याद रखें। इस दिन से आपके साइकोलॉजी फैक्ट शुरू हो जाएंगी। साइकोलॉजी फैक्ट का मतलब उसमें थ्योरी करेंगे, थ्योरी भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिनमें आप कंफ्यूज होते हो, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे सर 3rd ग्रेड के अंदर रीट जो है, प्री परीक्षा जो है वो तो आ गई, अब क्या पढ़ेंगे। अब नहीं तो बाद के लिए तैयारी तो करेंगे, अब तो आपको नहीं आता तो नहीं आता,
अब 4-5 दिनों में तो क्या हो जाएगा, है ना, इसीलिए। ठीक है, अब अपने चर्चा जो है आगे करते हैं। अब हम किरण आरेख जो है वो सीखते हैं। किरण आरेख किससे रिलेटेड, किरण आरेख जो है वो सीखते हैं किससे रिलेटेड। पहले अपने बात कर लेते हैं अवतल से रिलेटेड। किससे, अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण के किरण आरेख पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% जो है सीईटी के अंदर पूछा जा चुके हैं। ठीक है ना, देखो पहले तो अपने क्या याद करनी है। एक होता है बिंब, थोड़ी चीजें बता देता हूँ आपको। एक होता है प्रतिबिंब, ठीक है, एक होता है आकार, और एक होती है प्रकृति। तो अपने जितने भी किरण आरेख बनाएंगे उनमें ये 4 बातें ध्यान रखेंगे। कितनी बातें, 4 बातें। पहली बात क्या है, बिंब की स्थिति। बिंब की स्थिति, पोजीशन ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज। आकार यानी कि साइज। प्रकृति यानी कि नेचर। ये चीजें अपने को देखनी है, ठीक है, प्रत्येक के अंदर। अब पहले जो बिंब की स्थिति है वो अपने फिक्स है, वो अपने याद कर लेते हैं। जैसे ये दर्पण है, ये आपने पॉलिश कर दी प्योर चांदी की, ये मुख्य अक्ष बना दी, ये आपने कह दिया गोला था उससे बनाया है, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका फोकस हो गया, और ये आपका ध्रुव हो गया, जिसको आप पोल भी कहते हो। अब आपके पास में कंडीशन ये है कि आपकी इस अवतल के अंदर कितनी कंडीशन बनेगी, 6 कंडीशन बनेगी, 6 स्थितियां बनेगी बिंब की, और उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग आपने प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी होती है। कौन कौन सी बनेगी, देखो पहली तो आपने लिखना है अनंत पर। ये डैश डैश करके कहाँ तक चलेगी, अनंत पर। पहली पोजीशन होगी अनंत पर। दूसरी होगी सी से परे, ये सी है, सी से परे, सी के बाद और अनंत के बीच में। आप ये भी लिख सकते हो अनंत और सी के बीच में, आप ये भी कह सकते हो सी से परे, बियॉन्ड सी। एक सी पर, तीसरा कहाँ पर आ गया, सी पर, चौथा सी और एफ के बीच में, फिर आ गया एफ पर, और फिर आ गया छठा पी और एफ के बीच में। ये 6 कंडीशन है। पहली कंडीशन कहाँ गई मैंने, अनंत पर। दूसरी कंडीशन कही सी से परे कह दो, या सी और अनंत के बीच में, सी से परे बोल दो या सी और अनंत के बीच में बोल दो। तीसरी कंडीशन सी पर। चौथी कंडीशन जो आएगी वो कहाँ पे आएगी, सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच। पांचवी कंडीशन कहाँ पर आएगी, एफ पर। और छठी कंडीशन कहाँ पर आएगी, एफ व टी के बीच, के बीच। इस तरह से ये 6 कंडीशन बनेगी। ठीक, ये 6 कंडीशन याद करनी है। पहली कहाँ बोली, अनंत पर, दूसरी अनंत और सी के बीच में, तीसरी सी पर, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ पर, और फिर एफ और पी के बीच में। इस तरह से कितनी स्थितियां बनेंगी बिंब की, बिंब की 6 स्थितियां बनेगी। कितनी स्थितियां बनेगी, 6 स्थितियां जो है वो बनेगी। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, अब अपने बात करते हैं किरण आरेख के ऊपर। पहले अपने क्या लिखेंगे, बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति, ठीक है, बिंब की स्थिति आ गई। एक अपने को लिखनी है प्रतिबिंब की स्थिति। लास्ट में एक टेबल बनाएंगे अपने ना, उस टेबल से सारा कुछ हो जाएगा। और एक आएगा आकार, ये आकार जो लिख रहा हूँ ये प्रतिबिंब का ही लिख रहा हूँ मैं, बिंब का आकार नहीं लिखा जाता, प्रतिबिंब का। और प्रतिबिंब की ही क्या लिखी जाती है, प्रकृति लिखी जाती है। प्रतिबिंब की ही क्या लिखी जाती है, प्रकृति लिखी जाती है। पहली कंडीशन देखते हैं हमने, बिंब की स्थिति कहां पर है, अनंत पर है। कहां पर है, अनंत पर है। देखो कहां बनेगा, क्या बनेगा, देखते हैं। ये आपका दर्पण अवतल, ये मुख्य अक्ष होगी, यहाँ आपका P हो गया, यहाँ आपका F हो गया, यहाँ आपका C हो गया। अब ध्यान दें आप इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से देखें। हाँ जी, अपने पास में
बिंब जो है वो कहाँ पे है, अनंत पे। अनंत पे है तो बिंब को दिखाने की जरूरत नहीं है। वैसे बिंब को दिखाते हैं इस तरह से ऊपर की तरफ मुंह करके, और प्रतिबिंब जो बनेगा वो या तो ऐसे बनेगा या ऊपर बनेगा। ऊपर बनेगा तो सीधा बनेगा, ऐसा बनेगा तो क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है। और दर्पण के आगे पीछे वाले भी बताइए। अगर आपके दर्पण के पीछे बनता है तो वो आभासी होता है, और आगे बनता है तो वो क्या होता है, वास्तविक होता है। तो वो एक भी कंडीशन भी अपने को लिखनी है। ठीक है। देखो मैंने कहा अनंत पे है तो आपने सिर्फ प्रकाश की किरणें दिखानी है। कितनी दिखानी है, 2 प्रकाश की किरणें समांतर लेके आनी है। कैसे लेके आनी है आपने, समांतर, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर, पहली। और ये कौन सी होगी, दूसरी होगी। परावर्तन के बाद ये कहाँ से जानी चाहिए, फोकस से जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, आपने नियम पढ़ा था। उस नियम के अनुसार अपने कहाँ से जाएगी, ये फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी बोलो, फोकस से। और ये भी कहाँ से जाएगी, फोकस से। दोनों कहाँ मिलेगी, फोकस पर। कहाँ मिलेगी, फोकस पर, जहाँ पर दोनों परावर्तित किरण। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, परावर्तित किरण जहाँ मिलेगी। कौन सी किरण, परावर्तित जो किरण है वो जिस बिंदु पर मिलती है ना, उसी बिंदु के ऊपर क्या बनता है, आपका प्रतिबिंब बनता है। ये चीज आपने याद रखनी है। तो ध्यान दे, ये कहाँ मिल रही है, फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, एफ। आकार क्या होगा, आकार मापा जाता है इस मुख्य अक्ष से। किससे मापा जाता है, मुख्य अक्ष से। तो मुख्य अक्ष के ऊपर ही है तो बिंदु आकार लिख सकता हूं मैं। क्या है, पॉइंट साइज, बिंदु आकार। ठीक है। नेक्स्ट है प्रकृति। प्रकृति उसी ओर बन रहा है, यानी ये लेफ्ट है और राइट है, आपको कल भी बताया था। लेफ्ट साइड है तो क्या होगा, लेफ्ट साइड है तो क्या होगा, वास्तविक। वास्तविक और क्या बनेगा जी, उल्टा बनेगा। वास्तविक और क्या बनेगा, उल्टा। अगले में क्लियर हो जाएगा उल्टा कैसे कह रहा हूं मैं, है ना। अब देखो दूसरी, दूसरी जो स्थिति है वो अपने देखते हैं। ये पहली स्थिति होगी। अब देखो दूसरी स्थिति, देखो आप, दूसरा कहाँ पे चले, अनंत से आगे चले तो कहाँ पे, सी से परे। सी से परे बोल दो या सी और अनंत के बीच में बोल दो, एक ही बात होती है। ये मुख्य अक्ष बना दी, ठीक है। ये आपका पी बना दिया, सॉरी एफ बना दिया, और यहाँ बन गया आपका सी, और पी यहाँ बन गया। अब आपने क्या किया, बिंब रखा यहाँ, इसमें बिंब रख के दिखाओगे आप, इसमें बिंब आप दिखाओगे। ये पहली किरण जो है वो तो समांतर आपतित होगी और एफ से परावर्तित हो जाएगी। दूसरी एफ से आएगी, एफ से आई है मान लेते हैं, और इस पॉइंट से आई है जहाँ पे ये है ना ऊपर इसका मुंह, ये सिरा है, उसी से जाती है, दोनों टच करती हुई एक साथ। तो एफ से आई है और समांतर जाएगी। कैसे जाएगी जी, ये समांतर जाएगी। इस डायग्राम को थोड़ा दोबारा बनाते हैं ताकि थोड़ा आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, थोड़ा अच्छे से इसको क्या कर लो आप, समझ लो। देखते हैं, डायग्राम को दोबारा बनाते हैं। ठीक है, देखो जी, ये आपके पास में क्या था, दर्पण। ठीक है, अब अपने को क्या बनाना है, अपने को बनानी है एक मुख्य अक्ष, सीधी सीधी। ये बना दीजिए मैंने मुख्य अक्ष। ये क्या बन गई आपकी, मुख्य अक्ष बन। अब क्या करना है, मुख्य अक्ष बन गई। मुख्य अक्ष के ऊपर यहाँ पे क्या बनेगा, थोड़ा दूर बना लेते हैं हमने। यहाँ पे बना दिया मैंने फोकस, यहाँ पे बना दिया आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ बन गया आपका ध्रुव। अब देखो, अब अपने बिंब कहाँ रखा जी, अब अपने रखते हैं जी बिंब। क्या रखते हैं, बिंब रखते हैं। ठीक है, तो बिंब देखो अपने सी से परे रखना है। सी से परे का मतलब यहाँ रख दें, ये अपने रख दिया जी बिंब। ठीक है, क्या रख दिया, बिंब रख दिया। अब पहली प्रकाश किरण क्या आएगी, समांतर आपतित होगी कि नहीं होगी, समांतर आएगी इस तरह से, आ गई। ये समांतर क्या हो गई जी, आपतित हो गई। ये परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, ये फोकस से जानी चाहिए। कहाँ से जानी चाहिए, फोकस से जानी चाहिए। कहाँ से जाएगी, अब ये फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी जी, फोकस से। ये लो जी, मैंने फोकस से निकाल दी इसको। ठीक है, अब पहली प्रकाश किरण कंप्लीट हुई। अब दूसरी प्रकाश किरण देखो कहाँ से आएगी, इसी पॉइंट से आएगी।
और एफ से होती हुई आएगी, कहाँ से आएगी, एफ से, ये आ गई जी। अब अपने को क्या करना है, ये जो प्रकाश किरण है ये परावर्तन के पश्चात समांतर चली जाएगी। कैसे चली जाएगी, समांतर। ये मैंने आपके समांतर बना दी ना। अब आप बताओ ये दोनों मिल कहाँ रही है, किस पॉइंट पे मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ क्या बनेगा जी, इसका प्रतिबिंब बना देते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये बनेगा इसका प्रतिबिंब। ये क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। मैंने इन्हीं के अकॉर्डिंग बनाया है ना, उसी के अकॉर्डिंग बनाया है। तो ये आपतित किरण हो गई और ये भी आपतित थी, और ये परावर्तित है और ये भी क्या है, परावर्तित है। तो इस तरह से ये दोनों किस बिंदु पे मिल रही है, सी और एफ के बीच में। तो बिंब की स्थिति तो सी से परे है, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, सी पर बन रहा है। सी से, सी व एफ के बीच, सॉरी, सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच बन रहा है, सी व एफ के बीच बन रहा है। आकार कैसा है, छोटा, बिंब से क्या है, छोटा है। देखो बिंब तो इतना बड़ा है और प्रतिबिंब देखो ये बना है, तो इससे तो छोटा ही है, तो छोटा बना है। और प्रकृति कैसी है इसकी, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। इसीलिए मैं ऊपर मैंने उल्टा लिखा है, क्योंकि यहाँ पे उल्टे ही बनेंगे सारे। क्या बनेंगे, उल्टे बनेंगे। वास्तविक बनेंगे और कैसे बनेंगे, उल्टे बनेंगे। तो ये बात समझ गए होंगे आप। तीसरा कंडीशन देखो, अब बात करते हैं अपनी तीसरी कंडीशन। हमने बना लेते हैं पहले दर्पण, ये बना दिया जी मैंने दर्पण, ये कर दीजिए इसके ऊपर पॉलिश। अब अपने क्या करते हैं, मुख्य अक्ष बना लेते हैं। ये बना दीजिए मैंने मुख्य अक्ष, क्या बना दीजिए, मुख्य अक्ष बना दी। थोड़ी छोटे कर लेते हैं लाइनिंग ताकि अच्छे से बन जाए। ये मुख्य अक्ष बना दी मैंने, और मुख्य अक्ष पे ये मैंने कह दिया जी ध्रुव है, ये पॉइंट कह दिया जी मैंने फोकस है, और ये पॉइंट मैंने कह दिया वक्रता केंद्र है। एक चीज ध्यान रखें आप जब भी बनाएं, एफ से पी की दूरी और सी से एफ की दूरी बराबर होती है। एफ से सी और सी से एफ की दूरी क्या होती है, बराबर। यानी ये दूरी जो है और ये दूरी जो है, ये और ये दोनों दूरियां क्या होती है जी, बराबर होती है। ये चीज आपने याद रखनी है। अब मैंने क्या किया, बिंब को कहाँ ले आया, अब सी पर, क्योंकि अपनी कंडीशन यही पड़ी थी ना कि अपने अनंत पे था, यहाँ सी है, यहाँ एफ है, यहाँ पी है। तो पहला अनंत पे था, दूसरा इन दोनों के बीच में था, फिर सी पर था, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ पर है, फिर एफ और पी के बीच में, इस तरह से। तो अब मैं बिंब कहाँ ले आया, बिंब ले आया मैं सी पर। ये मैंने रख दिया जी बिंब, सीधा साधा बिंब रख दिया। क्या रख दिया जी, बिंब रख दिया। ठीक है। अब एक प्रकाश किरण जो इसके समांतर आपतित होगी वो मैंने बना दी। ये समांतर आपतित प्रकाश किरण है। ठीक है। दूसरी ओर बना देते हैं, एक और समांतर बनानी है, समांतर नहीं, दूसरी फोकस वाली बनानी है। दूसरी कौन सी बनानी है, फोकस वाली बनानी है। ये लो जी, ये कहाँ से आई है जी, फोकस से आई। ये कहाँ से आई है, फोकस से। ऐसे थोड़ी पीछे तक बना सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप थोड़ी पीछे तक बना सकते हो। ये लो जी, इस तरह से। पहली प्रकाश किरण आपतित समांतर, दूसरी कहाँ से आई, फोकस। यानी एक तो फोकस वाला नियम लगाना है और एक आपने समांतर वाला नियम लगाना है। ठीक है। अब देखो, जो आपके समांतर आई वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, बिल्कुल डायरेक्ट इस तरह से जा सकती है ये। ठीक है। दूसरी जो है वो कहाँ से जाएगी, वो जाएगी समांतर। वो क्या जाएगी जी, समांतर जाएगी। क्या जाएगी जी, समांतर जाएगी। देखो पहले वाली में थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, उसको अपने सेट करते हैं। पहले तो इसको सही करते हैं। ये जो लाइन बनाई इसको अपने क्या करते हैं, सही करते हैं। एक मिनट, इसमें थोड़ी सी क्या हुई है जी, त्रुटि हो गई। इस तरह से ये क्या है, देखो ये आपका क्या था, फोकस था, ये आपका सी था। अब ये दोनों जो जिस बिंदु पे मिलेगी ना, उसी बिंदु को क्या कहा जाता है,
उसी बिंदु को क्या कहा जाता है? देखो ये सी पे है, तो ये दोनों मिलेगी भी किस बिंदु पे? सी पे मिलेगी। उल्टा बनाना है इसको। क्या बनाना है? उल्टा बनाना है इसको। यहाँ से बनेगी ये, यहाँ से इस पॉइंट से बनाओगे ना, तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट बनेगी, बिल्कुल इसके अपोजिट, और सेम आकार की बनेगी। यहाँ पे थोड़ा सा ये लाइनिंग आगे पीछे है क्योंकि इसका कर्व जो है ना वो सही नहीं है, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ से थोड़ा कम है, इसलिए थोड़ा सा बन रहा है। तीसरी कंडीशन जो है, तीसरा जो पॉइंट बनेगा वो कहाँ पे रखा आपने? सी पर रखा। बनेगा भी कहाँ पर? सी पर ही बनेगा। और आकार कैसा होगा? समान आकार होगा। बिंब के क्या होगा? समान आकार। इसलिए ये जो केस है ये आपके लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। और ये कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा और क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। देखो आप नेक्स्ट देखो, आपके पास में चौथा डायग्राम जो है उसकी बात करते हैं। चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा जो है वो कहाँ पे रखेंगे? सी व एफ के बीच। सी व एफ के बीच। सी व एफ के बीच। अब तो 2 और है, बच्चा पूरे कराऊंगा फिर उत्तल के अगले अगले लेक्चर में पूरे करेंगे। तो यहाँ देखो, ये मैंने क्या रखी? दर्पण रखी। ठीक, अब ये क्या होगी? मुख्य अक्ष होगी। ठीक है, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया एफ, और ये हो गया सी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? अब दर्पण जो है वो सॉरी बिंब जो है वो कहाँ रखना है? यहाँ रखना है। कहाँ रखना है? सी और एफ के बीच में रखना है। पहली समांतर आ गई और फोकस से चलेगी, दूसरी फोकस से आ गई और कैसे चलेगी? समांतर चली जाएगी। इस तरह से आपने बनानी, सॉरी ये फोकस से लानी थी, फोकस से आएगी तो कैसे चली जाएगी? समांतर चली जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये लाइनिंग जाएगी और ये सी के बाद में किसी पॉइंट पे मिलेगी। सी के बाद में किसी पॉइंट पे मिलेगी। देखो कहाँ रखा ये? सी एंड एफ के बीच, बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ बनाइए? सी से परे। सी से परे बोल दो या सी और अनंत के बीच में बोल दो। सी और अनंत के बीच में बोल दो। और कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो याद रखना ये बड़ा भी बनाता है। कौन बनाता है? अवतल। पांचवी जो केस है वो है एफ पर। कहाँ पर? एफ। एफ पर है, तो अब क्या करना है? ये पी हो गया, ये एफ हो गया, और ये सी हो गया। ये एफ पे रख दिया। पहली समांतर फोकस से चलेगी, दूसरी आई डिग्री के कोण पे आएगी। अब की बार जो है वो तीसरा नियम लगाना है, तो ये आई डिग्री के कोण से ही चली जाएगी। और ये धीरे धीरे आगे डैश डैश करोगे तो ये अनंत पे जाके मिलेगी। एफ पर रख रहे हो तो ये कहाँ पे जाके मिलेगी? अनंत पर मिलेगी। अनंत पर मिलेगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है पांचवें केस में। छठा केस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं, कौन सा केस? छठा केस। कहाँ पर? एफ व पी के बीच। एफ व पी के बीच। एफ व पी के बीच। तो ये आपका क्राउड सरफेस हो गई, ये आपका मुख्य अक्ष हो गई, ये पी हो गया, ये एफ हो गया, और ये क्या हो गया? सी हो गया। अब जो है इन दोनों के बीच में रख दिया। पहले कैसे आएगी? समांतर। और कहाँ से जाएगी? एफ से चली जाएगी। कहाँ से चली जाएगी? एफ से चली जाएगी। दूसरी जो है पी पे आएगी और पी से ऐसे चली जाएगी। तो अब देखोगे तो ये दोनों जो है पास में नहीं आ रही है, ये दोनों दूर जा रही है, तो ये कहीं नहीं मिलेगी यहाँ। तो इनको क्या करना है? बैक साइड मिलाना है। कहाँ मिलाना है? बैक साइड मिलाना है। बैक साइड यानी इसको डैश डैश करके इधर ले जाओ पीछे सीधी सीधी, और इसको डैश डैश करके लेके जाओगे तो एक बिंदु पे ये दोनों मिलती हुई दिखेगी। तो जिस बिंदु पर मिलती हुई दिखेगी वहाँ इसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। और ये केस जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है वो अभी पता लग जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। दर्पण के बीच नहीं, पीछे। ठीक है, और कैसा बनता है? बड़ा बनता है।
और कैसा बनता है, आभासी या वास्तविक? हम्म हम्म नहीं। तो कैसा, बड़ा और वास्तविक। ठीक, ये अपने 6 की 6 कंडीशंस हो गई है। ये अपनी होगी 6 कंडीशंस पूरी, 6 स्थितियां पूरी। इसके लिए, ये अवतल के लिए। अब देखो ये डायग्राम आपको याद रहे नहीं रहे कोई मतलब नहीं, 6 की 6 कंडीशन याद रखनी है। एक टेबल बनाते हैं छोटी सी अपने, उस टेबल में अपने क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। उस टेबल में क्या करेंगे, अपने सारी चीज़ें जो है वो लिखेंगे। इस पेज पे अपने क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। उस टेबल में अपनी सारी चीज़ें जो है वो मेंशन कर लेते हैं। अपने पास में बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति, ये 4 चीज़ें आएंगी और कंडीशन बनेंगी ऐसे। इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, अपने बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ जितनी आ जाती है बना लेते हैं, बाकी अपने और बना लेंगे। दो डब्बे नीचे और बना लेंगे। एक बार यहाँ लिखते हैं अपने जितना कुछ अपने बनता है। पहले क्या आएगा जी, पहले आएगा अपने पास में, एक तो आएगा बिंब की स्थिति। ये टेबल जरूरी है, ऊपर वाली याद रहे न रहे, चित्र रहे याद नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ये टेबल जरूरी है। प्रतिबिंब की स्थिति थोड़े छोटे छोटे लिख देते हैं ना, हाँ जी छोटे छोटे लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने समझ जाएंगे, समझदार हो आप सभी, पढ़ने वाले हो। यहाँ आएगा बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति। यहाँ आएगा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। यहाँ आएगा प्रतिबिंब का आकार, किसका, प्रतिबिंब का। और यहाँ आएगा प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक, अब देखो ध्यान से, ध्यान से सुनना। पहला, पहला जो है, बिंब कहाँ रखा, अनंत पर। दूसरा कहाँ रखा, अनंत व सी के बीच या सी से परे। फिर कहाँ रखा, सी पर। फिर सी व एफ के बीच। ठीक है, और इसको मैं ना थोड़ा छोटा ही कर लेता हूँ ताकि एक में ही सारी सारी टेबल जो है वो बन जाए। ठीक है, दो बॉक्सेस अपने और बना लेते हैं, 4 और 2। इसको यहाँ लेके आओ, ये अपने 2 बॉक्सेस और बन गए और इसको इसी के साथ मर्ज कर देते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब देखो, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, चौथी स्थिति और पांचवी, और ये कौन सी होगी, छठी। पहला अनंत पे, फिर अनंत व सी के बीच, फिर सी पर, फिर सी व एफ के बीच, फिर एफ पर, फिर एफ व पी के बीच। ये कंडीशंस बनी। प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो आपने क्या करना है, इस लास्ट को छोड़ दो आप, इसको छोड़ दो, इस लास्ट को आप छोड़ दो, छोड़ दिया। अब इसको आप उल्टा करना स्टार्ट कर दो, नीचे से ऊपर शुरू कर दो। एफ पे, सी व एफ के बीच, सी का सी पर, ये अनंत व सी पर, और ये कहाँ बनेगा, अनंत। बात क्लियर, याद कर लो, ऐसे याद ही करना है अपने को, क्या करना है।
एफ व पी के बीच है, तो ये कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का आकार देखो, प्रतिबिंब के आकार ये तो क्या बनेगा? बिंदु। आकार ये क्या बनेगा? छोटा। ये क्या बनेगा? समान आकार का बनेगा। ये क्या बनेगा? बड़ा। ये क्या बनेगा? बहुत बड़ा। और ये क्या बनेगा? बड़ा। कोई दिक्कत है ही नहीं, याद रख सकते हैं ना। अगला पॉइंट क्या याद करना है? प्रतिबिंब की प्रकृति यहाँ क्या आएगी? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। यहाँ भी वास्तविक और उल्टा, यहाँ भी वास्तविक और उल्टा, यहाँ भी वास्तविक और उल्टा, यहाँ भी वास्तविक और उल्टा। यहाँ आभासी आएगा और सीधा आएगा। आभासी आएगा और कैसा आएगा? सीधा आएगा। आभासी और इसके साथ में कैसा आएगा जी? सीधा। इस तरह से ये आपने क्या करना है? याद रखना है। रख सकते हैं, बिल्कुल इजी है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी। बहुत इजी है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये जो टेबल है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किरण आरेख याद करें ना करें, ये टेबल जरूर याद कर लें। ये टेबल इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है? एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, PYQ याद नहीं है किस में आया हुआ क्वेश्चन आया हुआ। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के सामने बिंब को, बिंब को कहाँ रखा जाए या कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि प्रतिबिंब जो है वो बिंब के समान ऊंचाई का हो। तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने को टेबल याद है। अपने कहा था कि सी पे रखेंगे, सी पर बनेगा, समान आकार का बनेगा। ठीक है ना? समान आकार कहा है इसने, सामने रखा जाए और समान आकार का बने। तो देखो सी पर रखा है, तो आप सिंपल सा लॉजिक लगाओ। ये देखो ये क्या है? आपका वक्रता केंद्र। अच्छा एक सूत्र बताता हूँ मैं। आर जो है वक्रता त्रिज्या जो है वो वक्र फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक है, तो ये आपका फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया और ये ध्रुव हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। और ये टोटल कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। तो सी पर रखेंगे तभी बनेगा। तो सी कितनी दूर है? पी से, दर्पण से कितनी दूर है? 10 और 10 कितना हो गया? 20 पर। तो कहाँ रखोगे? 20 सेंटीमीटर पर रखोगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यदि आपसे पूछे इसी दर्पण के सामने बिंब को कहाँ रखा जाए कि हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो। कैसा प्राप्त हो? आभासी। तो आभासी तो सिर्फ एक लास्ट वाले केस में प्राप्त होता है, ये इसीलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट भी लिखा था। देखो इसमें केस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? एक तो पहले पहला केस इंपॉर्टेंट है और एक तीसरा केस जो है वो इम्पोर्टेंट है। मेन तो ये दो केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है ना? ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपके आभासी प्राप्त हो, आभासी प्राप्त हो तो किस दूरी के अंतराल में रखा जा सकता है? तो 0 से 10 सेंटीमीटर के बीच में कहीं भी रख दोगे तो वो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। बात समझ गए ना? इस तरह से टेबल से आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि कैसे भी क्वेश्चन। बाकी अपने MCQs लास्ट में लेके आएंगे, PYQ जो है, तब आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं, बाकी चीज़ें अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आप इसको
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और साथियों को बताएं, ताकि अपने आने वाली जो सैको की क्लासें हैं वो आपके लिए क्या हो, लाभदायक हो, आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।